नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुजरात के राजकोट शहर के कालावड़ रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में शनिवार शाम 4:30 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 12 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यह नहीं पता है कि आग लगने के वक्त गेम जोन में कितने लोग मौजूद थे। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया। गेम जोन में आग लगने के कारणों में यह भी कारण सामने आया है कि गेम जोन में करीब 3500 लीटर डीजल और पेट्रोल स्टोर करके रखा गया था। साथ ही इसका डोम भी कपड़े और फाइबर से बना था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। हादसे के लिए गेम जोन के मालिकों में से यशराज सोलंकी और मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीढ़ियों पर वेल्डिंग करते वक्त धमाका हुआ और 1 मिनट में आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि प्रशासन ने आग लगने की वजह अभी तक नहीं बताई है। ये बहुत कमनसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है, उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अभी गृह मंत्री साहब और सीएम साहब भी आने वाले हैं और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, उन्हें न्याय देने के लिए। और जिस तरीके से गुजरात के राजकोट में यह दर्दनाक हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, किस तरीके से जो है ये घटना घटी, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल महक, राजकोट के टीआरपी मॉल में एक गेम चैम्बर बना हुआ है जिसमें सभी लोग वहां पर छुट्टियों के दिन जाते हैं। और उस दिन शनिवार जिस दिन ये हादसा हुआ है, 500 रुपए की टिकट 99 रुपए में रखी गई थी, तो लोगों की भीड़ और ज्यादा वहां पर पहुंच गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो लकड़ी से बना हुआ था और दीवारों पर फोम और फर्श पर फोम वगैरह लगा हुआ था। एक छोटी सी चिंगारी ने वो सारा कुछ पकड़ लिया और आग एक विकराल रूप ले लिया वहां पर। हालांकि अभी तक 30 लोगों की जान की जानकारी हमें अभी तक मिल पाई है और आशंका है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, जो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और वो खुद वहां पर मुआयना करने के लिए इस स्थान पर पहुंचे। वहां पर लोगों को एम्स में पहुंचाया गया। एम्स में जो बेड है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 30 एक्स्ट्रा बेड वहां पर लगवाए गए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जो बॉडी है वो उस हिसाब से जली हुई है। अब इसमें डीएनए के हिसाब से लोगों की पहचान की जाएगी, 48 घंटे के अंदर पहचान हो जाएगी। अभी सुबह 9:30 बजे सभी का सैंपल लेकर भेजा गया है। अब 48 घंटे के अंदर वहां से किसकी जांच हो पाती है वो चीज क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर डीएनए किसी का कमजोर पाया जाता है तो दोबारा भी उसकी जांच की जाएगी। अब हादसे की वजह क्या रही, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। जैसा बताया जा रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था, एक छोटी सी चिंगारी ने आग पकड़ ली और 3 मंजिल का वो मॉल बना हुआ है, जिसमें जो लोग पहली मंजिल पे थे वो कुछ लोग वहां से जान बचाकर जरूर कामयाब हो गए, लेकिन जो तीसरी मंजिल पर थे उनमें से शायद कोई नहीं बच पाया, क्योंकि एक ही सीढ़ी थी जो आने जाने का रास्ता था और
ऊपर आग की खबर देर से पहुंची तो धुआं ही धुआं पूरे बिल्डिंग में हो गया, जिसके कारण लोग वहां से सुरक्षित नहीं निकल पाए। हालांकि पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू करके जो मृतक है उनकी बॉडियों को निकाला गया है। अभी जैसा बताया जा रहा है, जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है कि एक व्यक्ति लापता है जिसकी अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है। सीएम के आदेश के बाद पूरा प्रशासन और रेस्क्यू वहां पर अच्छे से किया जा रहा है। जो इमारत गिरी है वहां से भी रेस्क्यू किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो लोग मर चुके हैं, जो मृतक है, उनको 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं जो घायल है उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। जी मैं देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ है और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी गर्मी हो रही है और गर्मी की छुट्टियां भी चली रही हैं, तो सभी लोग जो है भारी संख्या में अपने बच्चों के साथ और पेरेंट्स वगैरह सभी इस तरह की जगह घूमने जाते हैं। तो क्या लगता है, क्या कुछ अंदाजा है कि कितने लोग वहां रहे होंगे? देखिए, इस अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर 500 रुपए की टिकट होती थी और दिन, लेकिन कल जो ये स्पेशल ऑफर चलाया गया था 99 रुपए में, तो लोगों की भीड़ वहां पर चौगुने रूप में पहुंची थी और यही कारण रहा कि वहां पर लोग सुरक्षित नहीं निकल पाए। और जो पहली मंजिल पर थे वो तो कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब भी हो गए, लेकिन तीसरी मंजिल पर थे वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं जितने भी गुजरात के अंदर इस तरह की चीजें चल रही हैं सभी को बंद कर दिया गया है और आगे के लिए भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब यहाँ पर एसआईटी टीम को भी गठित किया गया है, वो पूरे मामले की जांच करके उसमें आगे प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 30 लोगों की मौत हो जाना, 30 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। अब इसमें क्या लापरवाही रही, जो खुद मॉल था उसने भी एनओसी प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई थी। और सबसे मुख्य बात जो निकल कर सामने आ रही है, इसमें 200 लीटर जो बताया जा रहा है डीजल, करीब 3500 लीटर डीजल और पेट्रोल का वहां पर स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा और ज्यादा बड़ा हो सकता था। हालांकि सभी चीजों को जब्त कर लिया गया है। प्रशासन टीम ने वहां से डीवीआर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। अब डीवीआर में साफ देखा जा रहा है कि चिंगारी कहां से ये सुलझी और कैसे आग का रूप पूरा ले लिया। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से हादसा हुआ है राजकोट में, वो कौन सी जगह है जहां एग्जैक्टली ये घटना घटित हुई है? और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, अभी तक जितने भी घायल हैं उनको लेकर अस्पताल में किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन तो घटना के तुरंत बाद से ही अलर्ट था और जैसा प्रशासन को खबर मिली थी वो प्रशासन ने बताया कि हमें छोटे स्तर पर आग लगने की खबर मिली थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो विकराल रूप देखकर हमने तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया और जितने भी लोग थे सबकी तादाद बढ़ाती गई और सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर लगे। ये जो जगह है ये ITR मॉल है, जो सियाजी होटल के जस्ट पीछे पड़ता है। वहीं पर मॉल के अंदर ये जो था सारा मामला हुआ है वहां पर। अब इसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी भी तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की निकलकर आ रही हैं। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना व्यक्त की है। तो ये एक बड़ा हादसा राजकोट में देखने को मिला है, जो एक काफी दुखद खबर है। इससे पहले भी गुजरात के अंदर कई तरह के तमाम ऐसे हादसे होते रहे हैं। जी 2019 के उठाकर देख लें, 2019 में तक्षशिला में हादसा हुआ, फिर क्या कहते हैं मोरबी हादसा हुआ, फिर उसके बाद अभी एक 2024 जनवरी में हादसा हुआ और अब फिर से ये किस तरीके से गुजरात की धरती पर एक के बाद एक हादसे हो जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र? देखिए, हादसे ये कोई पहला हादसा गुजरात के अंदर नहीं है। कोई टूटने से 128 लोगों की मौत हो गई थी, वो भी एक बड़ा हादसा था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल के और आज के बीच में तमाम तरह के हादसे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करें, वहां पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। वहीं दिल्ली की बात करें, वहां पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। बेबी केयर में 7 बच्चे झुलस गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गुजरात के अंदर ये हादसा हुआ है उसमें जो मॉल का मालिक था उसकी लापरवाही साफ तौर पर वहां देखी जा सकती है और पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया। जी पुष्पेंद्र, एक बात निकलकर और सामने आ रही है कि 6 एकड़ की जमीन में ये पूरा गेमिंग जोन बना हुआ था और जो है हादसे के बाद
जो इसका मालिक है, जो इसका ऑनर है पूरे गेमिंग जोन का, उसका फोन बंद आ रहा था। क्या लगता है आपको? और साथ ही बताया भी जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो गेमिंग जोन का संचालक है उसने प्रशासन की तरफ से किसी तरह की ना तो एनओसी ली हुई थी और ना ही तमाम तरह की जो कार्रवाई होती है उसमें भी वो पूरा नहीं कर पाया था। और जैसे ही उसे हादसे की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपना फोन, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं बात अब उसके ऊपर आएगी। इसके युवराज सिंह सोलंकी जो संचालक है उसका नाम है, उसके अलावा उसका पार्टनर मैनेजर सहित 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जारी है। पुष्पेंद्र, बताया जा रहा है शव इतनी बुरी तरीके से जले हैं कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। तो इस सब को लेकर जो हालात हैं वहां के, जो उन लोगों के मृतकों के परिजन हैं, उनको क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, जो मृतकों के परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको जिनकी शनाख्त हो रही है उनको हादसे की जानकारी दे दी गई है। और काफी लोग ऐसे हैं जो घर से बोल कर आए और जो फैमिली को पता है कि हमारे घर से बच्चे कहाँ पर गए थे, वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अब इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो यह निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी बॉडी की शनाख्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि बॉडी इतनी बुरी तरीके से झुलस चुकी है। अब डीएनए एक प्रावधान है जिसके जरिए से उनकी पहचान हो सकती है। उसमें भी अगर किसी का डीएनए कमजोर पाया जाता है तो दोबारा से डीएनए के हिसाब से उसकी पहचान की जाएगी। अब इसमें एम्स में भी 30 एक्स्ट्रा बेड बढ़ा दिए गए हैं और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अच्छे से जो घायल हुए हैं उनका अच्छे से इलाज किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में संचालक सहित गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल जो है वो यह उठता है कि आगे के लिए ऐसे जो मामले हैं वो ना आए, ऐसे हादसे ना हों, उसके लिए वहां की जो राज्य सरकार है उसने अपनी तरफ से नोटिस भी जारी किए हैं और जो इस तरह के मामले चल रहे हैं उनको सभी तरीके से बंद कर दिया गया। पुष्पेंद्र, डीवीआर जब्त करने की भी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल, डीवीआर जब्त कर लिया गया है। प्रशासन ने सबसे शुरू में यही काम किया था। डीवीआर जब्त करने के बाद अब उसमें वो सारी चीजें देख रही है कि हादसे की वजह क्या रही, हादसा कैसे हुआ, कितने लोग उनके सामने उस डीवीआर में कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग तीसरी मंजिल पर गए, कितने लोग बेसमेंट में गए। तो वो सारी चीजों के हिसाब से वो एक अनुमान लगा लेंगे कि कितने लोगों की संख्या उस टाइम यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जितने भी इसमें भूल भुलैया जैसी चीजें वो सारी चीजें जलकर एक तरह से राख हो चुकी हैं। अब उसमें कितने लोग किस भूल भुलैया जैसी स्थिति में फंसे हुए थे वो हिसाब लगाना बाकी है। पुष्पेंद्र, देखिए 6 एकड़ में ये पूरा जो है गेमिंग जोन बना हुआ था, ऐसा क्या वजह रही कि इतने बड़ी जगह में बना हुआ गेमिंग जोन और चंद मिनटों में राख हो गया? देखिए, मैंने वही बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर था, जो गेमिंग जोन का ढांचा था, वो लकड़ी से तैयार किया गया था। और लकड़ी से तैयार करने के बाद जो उसका फर्श और दीवारें थी वो फोम से तैयार की गई थी। और वो ऐसी चीजें होती हैं, छोटी सी चिंगारी से वो पूरा झुलस जाता है। तो यही गलती उन्होंने की, वहां पर फोम से तैयार की गई दीवारों पर एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। अगर ये अपने स्ट्रक्चर को अच्छे से मजबूती के साथ निर्माण करवाते, सीमेंटेड दीवारें होती, फर्श भी सीमेंटेड या टेल का बना होता, तो शायद ये हादसा होने से रुक सकता था। लेकिन सजावट के तौर पे लोग दिखाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से यही गलती हुई कि फोम और फर्श जो दीवारों पर लगवाया और लकड़ी का ढांचा बनवाया, ये एक तरीके से यहाँ पर मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है। पुष्पेंद्र, देखिए इतना बड़ा गेमिंग जोन बना था और कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े गेमिंग जोन में कई सारे लोग रहे होंगे और उनको निकलने के लिए कोई बाहर रास्ता ही नहीं मिल पाया। कितनी बड़ी चूक की गई है कि कोई एक ऐसा रास्ता, उन्हें जिस तरीके से धीरे धीरे आग फैली हुई, कोई तो एक ऐसा रास्ता बनाया जाना चाहिए था जिस तरीके से वो लोग बाहर निकल पाते और अपनी जान बचा पाते। देखिए, बिल्कुल इस गेमिंग जोन में 1000 तरह की कमियां थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। सबसे पहली कमी तो यह थी कि आने और जाने का दरवाजा एक था और वो भी 6 से 7 फुट का। अब उसमें जो लोग अंदर जा चुके थे
वो नीचे घूम रहे थे, कुछ लोग ऊपर घूम रहे थे। आग लगने की किसी को जानकारी नहीं थी। अब नीचे वालों को जैसी जानकारी हुई तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि उनमें से कुछ लोग बचकर निकल गए, लेकिन आग मेन दरवाजे से होकर ऊपर की तरफ बढ़ती रही। वाले लोग थे वो वहां पर फंस गए और उनको निकलने का टाइम नहीं मिला। हालांकि हम देखेंगे मॉल वगैरह या ऐसे जो गेमिंग जोन होते हैं उसमें एक एग्जिट द्वार होता है जो ऐसी स्थिति में वहां से निकलने के लिए मददगार होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसी स्थिति में लोग वहां से निकल सके। एक ही मेन द्वार था और वो भी आग की लपटों के कारण बंद हो गया। देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या सीएम के द्वारा कोई उनके लिए राहत कोष या फिर किसी तरीके से राहत देने के लिए कोई घोषणा की गई है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने खुद एक्स पर ट्वीट करके बताया कि मैंने खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और उन्होंने मुझे इस पूरे दुखद मामले की जानकारी दी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिवारजनों के लिए, जितने भी घायल हैं सबके लिए अच्छे से उनका इलाज किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4 लाख तो वहीं जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने यह आ रही है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोग और उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक चल रहा है और रात जो आग लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें पूरे 3 घंटे लगे थे, जबकि शाम के 4 से 5 बजे के बीच में ये आग लगी थी। उसके बाद जैसे प्रशासन अलर्ट हुआ तो पूरी 3 घंटे का समय आग बुझाने में लगा। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां की हैं वहां पर? देखिए, सबसे पहले जो प्रशासन और हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से सीधे सीधे आदेश दे दिए गए हैं कि गुजरात के अंदर इस तरह के जितने भी गेमिंग जोन बने हुए हैं सबको बंद कर दिया जाए। और सबको बंद करने का यही मुख्य कारण है कि अब केंद्र सरकार और वहां का प्रशासन, माफ कीजिए, जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से छानबीन करेगा, वहां का जायजा लेगा। कहीं पर अगर गेमिंग जोन है तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, क्या लोगों के लिए वो जगह ठीक है, क्या इस तरह का हादसा ना हो, उसके लिए उस चीज की गाइडलाइंस के हिसाब से चीजों को सेट किया जाएगा। हालांकि अभी राज्य सरकार की तरफ से ऐसी चीजों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट है और ऐसी चीजों को तमाम देखकर जो आसपास में बच्चों के लिए खेलने कूदने की चीज होते हैं, प्रशासन की उन पर भी नजर है कि और इस तरह का हादसा भविष्य में ना हो। पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज राजकोट में यह हादसा हुआ है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के हिसाब से अब तक इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।